है ये वृंदावन, धन्य है ये व्रज भूमि। इसलिए आप लोग वृंदावन की पावन धरा पर बैठे हैं। ये परम भाग्य की सारे ब्रजवासियों ने दर्शन करके कहा कि हमें वृंदावन चाहिए। वापस भगवान ने वृंदावन बुलाया, सब वृंदावन में वापस आए। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाकर आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। आज भगवान का मन हुआ रास रचाने का। आज भगवान गोपियों के संग रास रचाना चाहते हैं। यमुना का पावन तट था, सुंदर सा महीना, शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरंतो मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गई पंचायत? कर लो मेरी माँ। मैया, ओ मेरी माँ मोबाइल वाली, बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। सुनो, आज भगवान सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता नाकाम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। सुंदर सी बांसुरी भगवान बजाते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। आज भगवान ने जब बांसुरी बजाई, गोपियों के मन को हर लिया। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थी, पर बांसुरी की तान सुनी। जो जिस काम पर थी, जहां थी, जैसी थी, वो सखी दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। दुहंत्यो भी अयोह काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दो रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। गाय वहीं छोड़ा, बर्तन वहीं छोड़ी, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलने की ऐसी प्रबल उत्कंठा कि सारी सखी अपने काम धाम को छोड़ छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए गोपियां दौड़ी हैं। जो सखी जहां थी, जो काम कर रही थी, दोहंत्यो भी अयोह काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। सारी गोपियां बंसी की धुन सुनकर गोपियां दूध दोहना छोड़ करके उत्सुकता बस दूध दोहना छोड़कर चल पड़ी। चूल्हे पर दूध औंट रही थी, चूल्हे का दूध चूल्हे पर छोड़ चली। परिवेश यंतस्तद्धित्वा पाययन्त्याः शिशून् पयः। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। छोड़ दिया वहीं बांसुरी, अब बच्चे को, दूध पीते बच्चे को दौड़ पड़ी। सारी सखियां दौड़ रही हैं। लिम्पन्त्याः, आंगन लीपने वाली सखी। लिम्पन्त्याः प्रमृजन्तोन्त्याः, लिम्पन्त्याः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्याः काश्चलोचने। व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। सारी गोपियां जहां थीं, जैसी थीं, सारे काम धाम छोड़कर आंखों का काजल सखी लगा रही थी कि आंखों का काजल छोड़कर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। कोई काम ऐसा नहीं था जो गोपियों ने आज छोड़ ना दिया हो। किसके लिए? भगवान के लिए। अच्छा ये बताओ, काम छोड़ना और काम छोड़ के भगवान की ओर बढ़ना
ये सही है या गलत है? काम जरूरी है, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? बताओ, कर्म बड़ा कि भगवान बड़े? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? मैया, ओ मेरी माँ, ओ भैया कहाँ पंचायत कर रहे हैं? वो देखो फोन पे चल रही है पंचायत, देखो मस्त। राम राम, हो गई पंचायत? नहीं छूटे प्रपंच। मैया सुन रही हो मेरी माँ? तो ध्यान पूर्वक सुनो। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? जोर से। कर्म बड़ा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कर्म बड़ा है? धर्म बड़ा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं धर्म बड़ा है। कर्म बड़ा कि धर्म? अब जो लोग कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है, उनसे एक छोटा सा सवाल कि कर्म यदि बड़ा है तो कसाई गाय को काटकर अपना कर्म ही तो करता है। कसाई का गाय काटना कर्म है, मछुआरे का मछली मारना कर्म है, शराबी का शराब पीना कर्म ही तो है। तो बताओ, यदि कर्म बड़ा है तो क्या गाय काटना ये कर्म भी बड़ा है? क्या मछुआरे का मछली मारने का कर्म बड़ा है? क्या शराबी का शराब पीने का कर्म बड़ा है? कर्म बड़ा तब होगा जब कर्म धर्म से जुड़ेगा। धर्म से नहीं जुड़ा कर्म तो वो कर्म बड़ा नहीं हो सकता। वही कर्म बड़ा होगा जो धर्म से जुड़ेगा, और धर्म से वही कर्म जुड़ेगा जैसे धर्म का ज्ञान होगा। इसलिए धर्म का ज्ञान चाहिए। धर्म है तो श्रेष्ठ कर्म होगा। धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो कौन सा कर्म करोगे आप? जो करोगे वो गलत होगा। इसलिए कर्म करने के पहले किसका ज्ञान होना चाहिए? धर्म का। इसलिए कर्म से धर्म बड़ा है। धर्म का ज्ञान होगा जिनको, वो शराब पीने का कर्म नहीं करेंगे। धर्म का ज्ञान होगा जिनको, वो गाय काटने का कर्म नहीं करेंगे। धर्म का ज्ञान होगा जिनको, वो मछली मारने का कर्म नहीं करेंगे। ये सारे कर्म इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो ये गलत कर्म क्यों होंगे? तो कर्म बड़ा है ये कहने वालों को ज्ञान तो है पर आधा ज्ञान है। पूरा ज्ञान ये है कि वो कर्म बड़ा है जो धर्म युक्त हो। दाल में नमक ना हो तो क्या खाने योग्य है? जोर से। उसी प्रकार कर्म में धर्म ना हो तो वो कर्म करने योग्य नहीं है। धर्म तो नमक की तरह जो स्वाद के अनुसार डाला जाए, आपके कर्म को और स्वादिष्ट बना सकता है धर्म। जब आपका कर्म धर्म के अकॉर्डिंग हो, धर्म के अनुकूल हो, अनुसार हो। बताओ, चोर चोरी करता है तो वो कर्म ही तो कर रहा है। बोलो, चोर चोरी कर रहा है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है, लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं होने से वो गलत कर्म कर रहा है। कर्म तो है पर गलत है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं। धर्म का ज्ञान होता तो वो गलत कर्म करता ही नहीं। एक स्त्री अपने पति को पति के होते हुए पड़ोसी को देख रही है
तो कर्म तो कर रही है, लेकिन क्या ये कर्म सही है? एक नारी का अपने पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष को देखना, ये कर्म सही है? एक पुरुष का अपनी स्त्री के होते हुए पर नारी को देखना, क्या ये कर्म सही है? तो देखना तो कर्म है। आप देख रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। आप देख रहे हैं, ये भी तो एक कर्म है। हाँ या ना? जोर से। तो कर्म तो हो रहा है, पर उस कर्म में क्या नहीं है? धर्म। धर्म होगा तो फिर आप कभी अपने पति और अपनी पत्नी के अतिरिक्त गलत भाव से कभी किसी को नहीं देखेंगे। देखेंगे तो मां, बहन और बेटी के भाव से। तो काम तब बिगड़ता है जब जीवन में धर्म की कमी होती है। इसलिए कर्म तो जरूरी है, पर कौन सा कर्म? धर्म से भरा हुआ कर्म। किससे भरा हुआ? हर कर्म में क्या चाहिए? धर्म। धर्म कौन? रामो विग्रहवान धर्म। राम ही धर्म है। राम कौन? भगवान कौन? धर्म की प्रतिमूर्ति भगवान, और भगवान की प्रतिमूर्ति धर्म। तो गोपियां अपना कर्म छोड़कर आई हैं। किसको छोड़कर? पति, पत्नी, बेटा, बेटी, मकान, दुकान, ये सब क्या है? कर्म। जोर से। परिवार क्या है? परिवार क्या है? कर्म। पत्नी कौन है? कर्म। पति कौन है? कर्म। बेटा कौन है? कर्म। बिजनेस क्या है? कर्म। लेकिन कृष्ण क्या है? धर्म। इसलिए गोपियां कर्म छोड़कर धर्म के पास आई हैं। कर्म को छोड़ करके यदि धर्म की प्राप्ति होती हो तो कर्म को छोड़कर धर्म ही तो। वो कर्म छोड़ने योग्य है जिस कर्म से धर्म की प्राप्ति हो।